आपके दोस्तों में भी कोई ऐसा है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हों और आप लोग या लोग उसे कहते हैं ये तो साइको है और सब लोग हंस लेते हैं, लेकिन एक सेकंड ज़रा रुक के सोचिए कि साइको का मतलब क्या होता है। यानी कि हर बंदा जिसको गुस्सा आए बार बार आए तो क्या वो साइको है? हर बंदा जिसको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, घबराहट की बीमारी हो, उसे भी लोग साइको कहते हैं कि ये तो साइको है, ये तो भीड़ में जाता नहीं है, ये तो साइको है, ये तो बार बार हाथ धोता है। और अगर किसी को साइको लेबल कर दिया तो क्या वो शख्स डेंजरस होता है? ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है बल्कि एक ऐसा हथियार है जो लोग बिना समझे हमारी सोसाइटी में बहुत यूज़ करते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि सोशल मीडिया पे आजकल फिर ट्रेंड कर रहा है कि ये साइको है या मैं साइको हूँ। लेकिन साइको आखिर में होते कौन है? ये क्या कंडीशन होती है? हम ज़हनी सेहत या ज़हनी बीमारी पे साइको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या लेके आवाम में से कन्फ्यूजन पाई जाती है? हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। और आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और आज की वीडियो एक बहुत कॉमन लफ्ज़ के बारे में है और काफ़ी लोग हमें मिलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो साइको है, ज़रा इसका इलाज करें। डॉक्टर साहब ये साइको है या मैं साइको हो गया हूँ। बल्कि आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड्स और बहुत मीम्स और मूवीज़ भी बनती हैं जिसमें लिखा होता है साइको, और लोग इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि क्या आप साइको हैं या मैं साइको हूँ। लेकिन साइको असल में है क्या? साइको असल में कोई कैजुअल मेंटल या मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। ये एक वर्ड है जो कि आया है साइकोलॉजी से, और एक बीमारी है जिसे साइकोसिस कहते हैं, उधर से ये लफ्ज़ आया है। लेकिन सोशल मीडिया और फिल्मों ने इस वर्ड को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। अब लोग साइको कब यूज़ करते हैं? हर वो शख्स जिसको बार बार गुस्सा आए, किसी का पार्टनर उसकी बात ना मानता हो, उससे झगड़ता हो, टॉक्सिक पार्टनर हो, उसे साइको कहते हैं। वो बंदा जो कि बार बार हाथ धोए, जिसको ओसीडी की बीमारी हो, उसको साइको कहते हैं कि तो साइको है, बार बार अपने कपड़े ठीक करता है। और कोई बंदा थोड़ा सा भी अजीब बिहेवियर सोसाइटी में शो करे तो कहते हैं कि ये साइको है। तो मतलब साइको वर्ड ये मशहूर तो हो चुका है, लेकिन इसके असल माने वो ख़त्म हो गए हैं और इसके साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे। लेकिन क्लिनिकली इसके करीब, साइको के करीब कॉन्सेप्ट क्या है, आए ये मैं आपको समझाता हूँ। जब हम लोग साइको कहते हैं, हम डॉक्टर साइकेट्रिस्ट कभी भी साइको नहीं कहते। ये निकला है एक लफ्ज़ साइकोसिस से। साइकोसिस जहन की एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंसान अपनी हकीकत से दूर हो जाता है और इसमें इंसान को बार बार शक की बीमारी होती है, गैर हकीकी शक। यानी कि दो बंदे आपस में बात करें, ये मेरे बारे में हैं, लोग मुझे खाने में जहर दे रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियाँ मेरा ताक़ब कर रही हैं, हालांकि हकीकत में ऐसे कुछ नहीं होगा। और इसमें हेलुसिनेशंस भी आती हैं, वो हेलुसिनेशंस जो कि ऑडिटरी होती है, कानों में आवाज़ आती है और वो कोई बंदा आपके साथ होगा नहीं, फिर भी आपको कानों में आवाज़ें आएंगी। लोगों को हेलुसिनेशंस दिखाई देती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस, यानी कि लोग कमरे में मौजूद नहीं होते और उनको लोग दिखाई देते हैं। और उसके अलावा उनकी सोच बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल ही एक आम बंदे से चेंज हो जाती है और वो अपने साथ बातें करने लगते हैं, कमरे में अकेले रहते हैं और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वैसे अगर मैं बताऊं, हमारे पास वो मरीज़ जो साइकोसिस की अलामात में आते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं कि इसको आवाज़ें आती हैं और उनको कभी कभी इतना गुस्सा आ सकता है कि वाकई वो एजिटेशन में किसी को मारें और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके बड़े अजीबोगरीब स्ट्रेंज बिलीव्स होते हैं। तो याद रखिए कि ये साइकोसिस है, और साइकोसिस में अगर हम मेन देखें तो दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं और डोपामीन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा डोपामीन तो ज़्यादा साइकोसिस में जाने का हमें खदशा होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें बंदा साइकोसिस में चला जाता है, साइकोसिस की बीमारी है। इसके अलावा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जब इसमें मेनिया या हाइपोमेनिया होता है तो बंदा, हम कहते हैं, साइकोसिस में चला गया। स्पेशली वो चीज़ें जिसमें आइस, क्रिस्टल मेथ और कैनबिस है, लोग इस्तेमाल करते हैं, कोकेन लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम हाई हो जाते हैं
और फिर मुकम्मल साइकोसिस में चले जाते हैं। वैसे तो मैंने साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली वो वीडियो है, इसे ज़रूर देखना। लेकिन याद रखिए दोस्तों, साइकोसिस एक ट्रीटेबल मेंटल डिसऑर्डर है, ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन ये भी याद रखिए कि हर अजीबोगरीब बिहेवियर, हर अजीबोगरीब बात, हर अजीबोगरीब गुस्सा साइकोसिस नहीं होता। और यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारे मुआशरे में 3 कॉमन ऐसी गलतियाँ हैं जिसे लोग साइकोसिस का कहते हैं। एक बंदा जिसको मूड स्विंग्स आए, बार बार आए और गुस्सा को कंट्रोल ना कर पाए, वो कहते हैं तो साइको है। हमने ये भी देखा है कि जब रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं, मंगनियाँ टूटती हैं, रिश्ते टूटते हैं, तो एक न एक पार्टनर वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो लोग कहते हैं यार ये तो साइको है। यहाँ तक कि ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहुत लोगों से बातें करते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो अपनी दुनिया में होते हैं, अंदर खुश रहते हैं, ठीक ठाक होते हैं, उनको भी लोग कहते हैं अरे ये तो साइको है। यहाँ ये सबसे गलत लेबल्स हैं, यहाँ पे हमारी सोसाइटी गलती कर रही है। और साइको, वैसे तो हम सारे ही थोड़े बहुत साइको हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे एंकर खुद कहता है कि मैं भी कभी कभी साइको हो जाता हूँ, और साइको से उसकी मुराद ये है कि मैं भी कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता हूँ, कभी कभी कुछ कामों को करने के लिए मैं ज़्यादा पैशनेट हो जाता हूँ, या कभी कभी कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे वो मुआशरे से दूर हो जाता हूँ। लेकिन साइको ऐसा नहीं है। लेकिन साइको को जो लोग रेफ़र करते हैं वो होता है साइकोसिस। ये सब गलत लेबल्स हैं। याद रखिए, गुस्सा एक इमोशन है, गुस्से का आना नॉर्मल है, बार बार आना ये एबनॉर्मल है, और गुस्से को कंट्रोल ना पाना भी ये एबनॉर्मल है। जैसे मैंने ये भी बताया कि रिश्तों में उतार चढ़ाव आता है, और कोई बंदा वक्ती तौर पे टॉक्सिक हो जाए तो कभी भी साइको से नहीं लेबल करना चाहिए। और वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, वो लोग हो सकता है सोशल एंग्जाइटी का शिकार हों, सोशल फोबिया का शिकार हों, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल साइकोसिस में नहीं आते। यानी हर प्रॉब्लम को, हर शख्स को साइको कहना इग्नोरेंस के बराबर है और सिचुएशन को अवॉइड करने के बराबर है। लेकिन ये साइको लफ्ज़ हम लोग और किस किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं? हम मेंटल हेल्थ जो एक्सपर्ट हैं, हम साइकोथेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल यानी कि इंसान की सोच क्या होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा साइकोमेट्रिक टूल्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चनियर जिससे हम लोगों की एंग्जाइटी, डिप्रेशन और दीगर बीमारियों को रेटिंग करते हैं, उन देखते हैं कि उनकी इंटेंसिटी कितनी है। तो लिहाजा हम जब भी कहते हैं कि साइको सोशल इंटरवेंशन, यानी कि उस बंदे के साथ, उसकी फैमिली के साथ ऐसे इंटरवेंशन किया जाए जिसमें उसके ख़ानदान वालों की काउंसलिंग की जाए। लेकिन साइको को ज़्यादातर सोसाइटी में लोग समझते हैं कि ये डेंजरस होते हैं, और ये हमारी फिल्मों ने, हमारी मूवीज़ ने इमेज बना भी दिया है कि अगर एक बंदे को ज़हनी बीमारी होगी तो वो साइको होगा और वो वायलेंट होगा, मारेगा। हालांकि रियलिटी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। और ये भी हमने देखा है कि वो लोग जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, यानी कि नशा, आइस, कोकेन, चर्स वगैरह पीते हैं, तो उनमें साइकोसिस के अलामा ज़्यादा होते हैं और वो वायलेंट हो सकते हैं, वो डेंजरस हो सकते हैं। तो लिहाजा साइको के लफ्ज़ को सोशल मीडिया पे मजाक ना बनाएं। जब भी आपको लगे कि एक बंदे को साइकोसिस है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है, उसको फैमिली को गाइड करें। फैमिली को चाहिए कि मरीज़ को साइकेट्रिस्ट के पास लाए, और अगर एक बंदा जिसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद करना चाह रहा हो, उसको गुस्सा आता तो फ़ौरन उसको अर्ली ट्रीटमेंट दी जाए। याद रखिए दोस्तों, हर बंदा साइको नहीं होता। हमारे मुआशरे में साइको लफ्ज़ को बहुत मजाक में लिया जाता है, और अगर एक बंदे को साइकोसिस की बीमारी हो जाए तो उसका इलाज होता है एंटी डोपामीन ड्रग्स, जिसको हम एंटी साइकोटिक्स कहते हैं, और ये हर बंदे को नहीं दी जाती। यानी कि अब सोशल मीडिया पे एक बंदा जो कहता है कि आप साइको हो, मैं साइको हूँ, या आम सोसाइटी में लोग कहते हैं कि ये तो साइको है, तो हर उस शख्स को हम एंटी साइकोटिक्स नहीं देते, क्योंकि एंटी साइकोटिक्स देते वक्त एक डॉक्टर बहुत सोच समझ के फ़ैसला करता है, क्योंकि इसको लंबे अरसे के लिए लेनी होती है, इसकी अपनी मॉनिटरिंग होती है और इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो लिहाजा साइको किसे कहते हैं? सिंपल जवाब, ज़्यादातर लोग इसे गलत यूज़ करते हैं। किसी को साइको कहना आसान है, लेकिन ये जो रियल साइकोटिक पेशेंट होते हैं, जो कि रियल जिनको दीवानापन होता है, उनके डायग्नोसिस को ये गाली देने के बराबर है, और किसी के पेन को समझना ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये एंटी साइकोटिक्स वाली वीडियो देखना, जिसमें साइकोसिस के इलाज के बारे में मैंने बात बताई हुई है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दूं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर और शुक्रिया।